अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 सितंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इमरान खान साहब के लिए वजीर आजम हाउस के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। काबीना भी तैयार हो चुकी है और उस काबीना को बड़ा टास्क भी सौंप दिया गया है। इंपोर्टेड सरकार के तोते उड़ चुके हैं और वो पंजाब असम्बली के अंदर परवेज इलाही और स्पीकर के खिलाफ बड़ा एक्शन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जबकि बनीगाला से फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का फैसला भी हो चुका है और इंपोर्टेड सरकार की जानब से लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रेंजर्स, एफसी, पुलिस, खारदार तारे और हर किस्म का असला जो है वो तलब कर लिया गया है। यानी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इंपोर्टेड सरकार को ये यकीन हो चुका है किसी वक्त भी अवामी समंदर आ सकता है। इसको रोकने के लिए फौरी तौर पे तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरे सूबों से जो है वो पुलिस और नफरी तलब कर ली गई है। इस हवाले से भी बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान से माशी प्लान मांगा है कि ये इंपोर्टेड सरकार जो कि फ्लॉप हो चुकी है, पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया इन्होंने। अगर आप इक्तदार में आते हैं तो आपकी क्या प्लानिंग होगी? और जाहिर है जब भी इलेक्शन हो, आज इलेक्शन हो जाए, महीने बाद इलेक्शन हो, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी, बल्कि 2/3 मेजोरिटी क्या बात है, इससे भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा इमरान खान के वजीर आजम बनने में दूरी सिर्फ इलेक्शन की है। लिहाजा यह खबर बड़ी गर्दिश करती रही सोशल मीडिया से, कंफर्म तो नहीं हो सकी, लेकिन यह अफवाह जरूर थी कि इमरान खान से माशी प्लान मांगा गया है। लिहाजा आज जी बनीगाला में एक बड़ा प्लान होता है और एक बड़ी मीटिंग होती है। उसमें जो मेन फोकस होता है, मेन फोकस खान की जो टीम है कि माशी हालात को हमने इक्तदार में आके कैसे बेहतर करना है। यह छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। ये ऐसे ही नहीं है कि आप बैठ गए हैं और आपने ख्वाब देखना शुरू कर दिया है कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। ये आप तब करते हैं जब आपकी तैयारी हो चुकी होती है, आपको पता होता है कि अब हम आ रहे हैं। उसके बाद आप सारे बैठते हैं और मशवरा करते हैं कि अब जो है वो फलां ड्यूटी किसकी होगी, फलां फरीजा कौन सा अंजाम देगा। यानी कोई शादी देख लें, कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो तो आप किसी की जिम्मेदारी लगाते हैं कि देखें ये वाली ड्यूटी आपकी है, ये वाली जिम्मेदारियां आपकी हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई इवेंट ना हो, कोई प्रोग्राम ना हो और आप ऐसे ही बैठ जाएं और ख्वाब देखना शुरू कर दें कि मैशत कौन अच्छी करेगा, फलां जो सेक्टर है वो बहुत पीछे रह गया है, उसको कैसे ऊपर उठाना है। तो आज वाज़िया तौर पर यह इशारा मिल चुका है कि इमरान खान साहब के लिए वजीर आजम हाउस के दरवाजे खुल चुके हैं या खुलने जा रहे हैं। और जाहिर है आज उन्होंने अपनी माशी टीम भी बना ली है, टास्क भी सौंप दिया है। टास्क नंबर 1, सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को पता चले कि रजीम चेंज की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है कौम को। तो सबसे पहले तो इन 5 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर जो इस इंपोर्टेड सरकार ने मुल्क का नुकसान किया है वो कौम के सामने रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे साथ ही यह भी काम शुरू कर दिया गया है कि अब ये जितना नुकसान हो चुका है और आगे भी मुल्क को किस तरह से उठाना है, कैसे पाकिस्तान की मैशत बेहतर करनी है, उसका टास्क भी सौंप दिया गया है। लिहाजा आज का ये ऐलान, आज की ये जो आप कह लें किचन कैबिनेट तैयार करना इमरान खान की जानब से इंपोर्टेड सरकार पर यह बड़ी हावी हो चुकी है। लिहाजा अब वो घबराए हुए हैं और हुकूमत वो छोड़ना नहीं चाहते। लंदन में भी यही फैसला हुआ है कि हर हाल में अगर आपको निकालने की कोशिश भी की जाए तो आपने मुकाबला करना है, आपने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करना है और अगर ज़रूरी समझते हैं तो फौरी तौर पर पंजाब के अंदर जो है वो अपना वज़ीर आला बिठाएं। ये भी नवाज शरीफ की जानब से शहबाज शरीफ को पैगाम दिया गया। लिहाजा अब उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि मैंने दिन को भी आपको बताया था कि परवेज इलाही को हटाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ओपन उसमें बैलेट होता है ना, और नून लीग के तो अपने जो 5 MP हैं वो सस्पेंड हैं और परवेज इलाही जैसा मजबूत बंदा जिसके नून लीग के अंदर ताल्लुकात, पीपल्स पार्टी, PTI, अपनी जमात के 10 बंदे उनके साथ,
लिहाजा परवेज इलाही को हटाना कोई उस्मान बुज़दार को हटाने जैसा नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और फिर परवेज इलाही के ताकतवर हलकों के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो लिहाजा इतना आसान नहीं है। लेकिन परवेज इलाही को हटाने के लिए भी अदम एतमाद लाई जा रही है, लेकिन अब परवेज इलाही से पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर की जो वोटिंग होगी वो खुफिया राय शुमारी होगी, यानी वो ओपन बैलेट नहीं होगा। लिहाजा खुफिया के अंदर तो पीटीआई के बहुत सारे लोग जिनको शायद जहांगीर तरीन असर रसूख रखते हैं, या कोई तीसरा चौथा असर रसूख रखता है, या मुख्तदर हल्के, या नून लीग, आप खुद ही ज़ाहिर ताल्लुकात होते हैं पंजाब के अंदर, तो आपके ताल्लुकात और उसकी बेस पे सारा चलता है। हर पार्टी जो है वो अपने जो होता है एमपीए, वो अपनी पार्टी के साथ थोड़े होते हैं, वो ताल्लुकात की बेस पर सारी गेम चल रही होती है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर ऐसे ही होता है कि ऊपर ऊपर से एक दूसरे को गालियां देते हैं, रात को इकट्ठे बैठ के क्लबों के अंदर जो सारे मामलात करते हैं। तो लिहाजा अब जब पंजाब असम्बली के स्पीकर के खिलाफ फैसला किया गया अदम एतमाद लाने का, तो ये समझा जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। और एक दफ़ा नून लीग के सपोर्टर्स, नून लीग और पीडीएम के लोग जो इस वक्त मर रहे हैं, रो रहे हैं, घबराए हुए हैं, मायूस हैं, उनमें जान आ जाएगी। वो खुश होंगे कि हमने भी गोल बराबर कर लिया है, हमने भी बड़ा छक्का मारा है, हम आज भी इमरान खान को सरप्राइज दे सकते हैं। तो वो जो मरे हुए मुरझाए हुए चेहरे हैं उन पर एक जिंदगी सी आ जाएगी, उम्मीद सी आ जाएगी। और जाहिर है ये एस्टैब्लिशमेंट तक भी पैगाम जाएगा कि नून लीग जो है और पीडीएम फ्लॉप नहीं हुई, आज भी वो ताकत रखते हैं, आज भी वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लिहाजा एक दफ़ा वो उनको उनकी ताकत उनकी शो होगी। तो लिहाजा इसी सिलसिले में अब स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद लाने का पीडीएम ने फैसला कर लिया है। लेकिन खान बनी गाला के अंदर बैठा हुआ है, और आज भी बनी गाला में जो बड़ा इजलास हुआ है, और कल भी खान ने कह दिया था कि लॉन्ग मार्च हमने फौरी तौर पे करना है, तैयार रहें। इस हवाले से तंजीमों को ख़त पहले ही लिखे जा चुके हैं, गुजरावाला में खान साहब ने बता दिया था। फिर उसके बाद तंजीमों से मीटिंग्स हुई, उसके बाद फिर पंजाब के तमाम जो पार्लिमानी पार्टी है उसको बुलाया गया और इसको हतमी शक्ल दे दी गई है। और खान खुद भी कह चुके हैं कि हम जो हैं वो सितंबर से आगे नहीं जाएंगे। और फिर ये भी खबर आई, खान ने कहा कि हर सूरत चाहे जो भी हो जाए, चाहे सर धड़ की बाजी लगानी पड़े, अक्टूबर के अंदर हमने इलेक्शन लेना है। और खान ने कहा ये डराते हैं तो डबल डराओ इनको, वो सारे मामलात, यानी खान जो है वो कश्तियाँ जला चुका है। और खान ने फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च तो करना ही करना है। और कल खान साहब लाहौर जा रहे हैं, और हो सकता है वो लाहौर ही बैठ जाएं और वहीं से फिर वो ऐलान करें और अगले 2-4 दिनों में लॉन्ग मार्च हो जाए। क्योंकि अंदर खाते जो पीटीआई की तंजीमें है ना, वो हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर, हर शहर के अंदर वो तैयारी कर चुके हैं, होमवर्क वो खुफिया तौर पे कर रहे हैं। यानी होमवर्क हो चुका है, बस ऐलान करना है, लोगों ने निकलना है, तैयारी भी हो चुकी है। कौन से अड्डों से कौन सी बसें, क्या करना है, ट्रांसपोर्ट का क्या मामलात होगा, खाने पीने के क्या मामलात होंगे, कौन कहाँ से निकलेगा। और 25 मई को जो गलतियां हुई थी, 25 मई को जो कमजोरियां रह गई थी, उनको किस तरह से दूर करना है, यानी ये सारा प्लान तो तैयार हो चुका है। लेकिन अब इंपोर्टेड हुकूमत ने भी प्लान बना लिया। जाहिर है उन्होंने वो कह चुके हैं हम रोकेंगे, और उनकी तो मौत है। ये तो नजम सेठी भी मान चुके हैं ना कि अगर लोग आ गए ना फिर एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं रोक सकेगी, फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी बात माननी पड़ेगी, फिर हालात तब्दील हो जाएंगे। अगर लोग इस्लामाबाद पहुंच गए ना फिर किसी के हाथ में गेम नहीं रह जाएगी, फिर हालात तब्दील हो जाएंगे, फिर जाना पड़ेगा इनको। लिहाजा ये इंपोर्टेड सरकार भी समझती है कितना प्रेशर है, और फिर एस्टैब्लिशमेंट भी इनको नहीं बचा सकेगी, जाना पड़ेगा। लिहाजा इस वक्त खबर यह है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों से, मुख्तलिफ सूबों से, ख़ासतौर पर फिर सिंध आप कह लें कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, तो वहाँ से पुलिस की इजाफी नफरी और 30,000 के करीब पुलिस एहलकारों को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है, खत लिख दिया गया है। और जो आपके आंसू गैस के शेल होते हैं, खारदार तारें, लाठियाँ और रेंजर्स, FC तमाम को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है, और मुख्तलिफ अदारों से भी मदद मांगी जा रही है। यानी हुकूमत भी लॉन्ग मार्च को रोकने का मुकम्मल तौर पे प्लान बना चुकी है, किस तरह से आंसू गैस फेंकने हैं, किस जगह पर रुकावटें खड़ी करनी है, कहाँ पे खारदारें, कहाँ से लोगों को उठाना है, कहाँ से छापे मारने। हालांकि बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि परवेज इलाही की पंजाब में हुकूमत है, लेकिन राना सनाउल्लाह और जो बाकी टीम है उन्होंने मुकम्मल तौर पे बदमाशी करने का मंसूबा बना लिया। और कल रात को ही नजम सेठी ने यह इशारा भी दे दिया था कि हो सकता है फिर इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए आगे रेंजर खड़ी हो, और रेंजर और पीटीआई फिर आमने सामने हो जाए।
फिर क्या हालात होंगे वो पूरा मुल्क जानता है और बात कहाँ तक जाएगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।